ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्टोपदेश ग्रंथ अपना चल रहा है। पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि मोह के चिन्ह क्या है। क्या चिन्ह मोह के कि ये वपुर गृहम धनम दारा, शरीर, घर, पैसा, पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब आत्मा से अन्य स्वभाव वाले हैं, आत्मा से भिन्न है और ये मूढ़ इन्हें अपने मानता है। ये इसका अज्ञान है। अब वो कह रहे हैं कैसे हमारे नहीं है साहब, ये सब तो हमारे ही है, ये बच्चा हमारा नहीं है, पति हमारा नहीं, पिताजी हमारे नहीं है, माँ बाप हमारे नहीं है, ये सब तो हमारे ही है ना। तो फिर उसके लिए उन्होंने अगली गाथा में कहा कि देखो ये कैसे, इनका संयोग किस तरह का है ये देखो। आप पढ़ते हैं अपन अगली गाथा। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवत्सन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यमसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्य दिशाओं दिशाओं से, खग माने पक्षी, ख माने ख किसे कहते हैं, खग को पक्षी कहते हैं। ख किसे कहते हैं, ख माने खग, ख कहते हैं आकाश को, और ग माने गमन। तो आकाश में गमन करे वो क्या है, खग है। खगेंद्र भी आता है, विद्याधर भी आकाश में गमन करते हैं ना, तो उनको खगेंद्र बोलते हैं, विद्याधरों के इंद्र को। खग विद्याधरों को भी कहते हैं, पक्षी को भी खग कहते हैं। ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ क्या है, गमन। ग माने गमन और ख माने आकाश। तो खग माने जो आकाश में गमन करे। तो आकाश में गमन करने वाले कौन होते हैं, पक्षी भी होते हैं, विद्याधर भी होते हैं। यह पक्षी अर्थ है। दिग, दिग माने दिशाओं, और देश माने देशों से, दिशाओं दिशाओं से और देश देश से। खगा माने पक्षी, एत्य माने आकर, नगे नगे डाल डाल पर, संवत्सन्ति डाल डाल पर क्या होते हैं, संवत्सन्ति माने वास करते हैं, बैठ जाते हैं। और स्व स्व कार्य, अपने अपने कार्य के वशात, वश से, यान्ति माने चले जाते हैं। देशे दिक्षु, देशे माने देश देश में, दिक्षु माने दिशा दिशा में, और प्रगे प्रगे माने प्रातः होते ही, प्रगे प्रगे माने प्रातः प्रातः, सुबह सुबह होते ही वे सब अपने अपने कार्य के वश से देश देश में, दिशा दिशा में, यान्ति माने चले जाते हैं। समझ में आया? दिशाओं दिशाओं से आते हैं और सुबह होते ही दिशाओं दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ये जिनको तुम जिन स्त्री पुत्र को, धन को अपना कह रहे हो, ये नाना गतियों से आते हैं और अपने अपने कर्म के वश से नाना गतियों में चले जाते हैं। इसलिए ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। जैसे रात में बसेरा करते हैं एक डाल पे सारे पक्षी, तो क्या वो सारे उनके रिश्तेदार हो गए? जैसे हम ट्रेन में बैठे, बहुत सारे हमारे साथ ट्रेन में डिब्बे में बैठे हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो गए। बताओ, बस में हम बैठे हैं, बस में बहुत सारे लोग मिल गए, तो क्या रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं? तो जैसे वे अपने नहीं होते हैं, ऐसे ये सब भी हमारे अपने नहीं है। इन सब का संयोग रात्रि बसेरे के समान है। कौन कौन सी दिशा से आए पता नहीं,
और कौन कौन सी दिशाओं में चले जाएंगे ये भी पता है। जैसा जैसा कर्म बांधेंगे वैसे वैसे अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी गतियों में चले जाएंगे। तो ये आपके कैसे हो गए भाई? मेले में पंथी जन मिले ने धरे फिरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। तो ऐसे ही है इनका बसेरा। ये जो हमारा कुटुंब है ये मेले के पंथी जन है, ये सब जिनमें हम पागल हुए जा रहे हैं। जो मेले में पंथी जन मिले नेह धरे फिरते, मेले में सारे राहगीर आके परस्पर में स्नेह दिखाते हैं। आप कैसे हो काका जी, चाचा जी, मामा जी कैसे हो? अरे मामा जी आ गए आज। ये सब राहगीर शाम होते ही, मेला खत्म होते ही सब अपने अपने गांव चले जाएंगे। कोई कुछ किसी का नहीं रहेगा। मामा केवल कहने के, मामा काका नाना दादा पिता जो भी है वो सब कहने के, कोई है नहीं वहाँ। वो तो सब एक मेले के अंदर कितनी देर के साथी है, सुबह से शाम तक के। दुकान पास पास में लगाते तो प्रेम हो जाता है, चलो तुम भी यहाँ लगा लो, अपन भी ये लगा। एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, खुले पैसे चाहिए हो, एक जना चले जाता है बोले मेरी दुकान का ध्यान रख लेना। लेकिन उन सबका सहयोग कब तक है? शाम तक। मेले लगते थे पहले, आजकल मेले नहीं लगते हैं, शाम तक का ये बस। सुबह आए हैं और शाम को चले गए। बेचारा अपने सामान बेचने आते हैं और इसलिए प्रेम से ले लेते हैं कि भाई एक दिन रहना है, प्रेम से ले लो, शाम तक तो जाना ही है वापस। बहुत प्रीति से ले लेते हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि माल बेचना है। क्या पहले बेचारे गांव से लोग आते थे, किसान आते थे, अपनी सब्जियां लेके आते थे, असली किसान जो बोते थे, और फिर प्रेम से लेके शाम तक अपने चले जाते थे। अब वो उनके हुए क्या, वो जो भी है दूसरे प्रेम से रह रहे हैं, उतनी देर प्रेम से ही रहना चाहिए। लेकिन बात ये है कि वो उनके है क्या। तो जैसे वो नहीं है उनके, ऐसे ये भी सारे परिवार वाले हमारे नहीं। ये वास्तविकता है। और जो उनको अपना मानता है उसको मूढ़ कह रहे हैं। मूढ़ स्वामी प्रपद्यते, मूढ़ ही इन्हें अपने मानता है। अपने है ही नहीं है तो केवल 2 दिन के लिए अपने संयोग में है, साथी तो ही नहीं है ये अपने। साथी और संयोग में क्या अंतर? एक लड़का पहली बार उसकी जॉब लगी तो बॉम्बे जा रहा था, वो पहली बार जा रहा था बेचारा। पिताजी उसको छोड़ने गए, आए घर पे तो बहुत दुखी होके आए। माँ ने पूछा क्या बात है, जगह वगैरह नहीं मिली ट्रेन में? ट्रेन में जगह तो मिल गई, ऐसे भीड़ बहुत थी तो भी उसको जगह मिल गई, बिठा के आ गया। लेकिन ये बात का दुख है कि वो बेचारा अकेला बम्बई जा रहा है। तो अकेला जा रहा है, तुम कह रहे थे कि भीड़ बहुत थी, तो अकेला कहाँ जा रहा है? क्यों? कि भीड़ तो थी लेकिन उस भीड़ में साथी कोई नहीं था, इसलिए वो अकेला है। ऐसे ही संसार में भीड़ तो बहुत है, लेकिन इनमें सहयोग करने वाला साथी कौन है जो अपने साथ जाएगा अगले भाव? कोई नहीं। तो ये 2 दिन के मेले की, 1 दिन के मेले की तरह अथवा ट्रेन के सफ़र की तरह, जिसमें भीड़ तो बहुत है, ये सब भीड़ ही भीड़ है। लेकिन इस भीड़ में साथी किसे कहते हैं? जो सहयोग करे वो साथी। और संयोग किसे कहते हैं? जो मतलब संयोग माने जिनका मिलना हो लेकिन जो सहयोग नहीं करे वो संयोगी कहलाते हैं। तो ये हमारे सुख दुख के अंदर सहयोग कर नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? संयोगी है। और जो हमारे सुख दुख को में सहयोग कर दे, कर्म में सहयोग कर दे, कर्म बांट ले, तो कर्म बांट ले वो साथी है। लेकिन दुनिया में कोई किसी के कर्म को बांट ही नहीं सकता। और ये अच्छी व्यवस्था है कि बुरी? ये बताओ। अच्छी है, क्योंकि हम अपना खा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा? भैया हमारे हाथ में स्वतंत्र सत्ता आ गई ना पूरी की पूरी, कि जो भाव हम करेंगे हम उसको ही फल भोगेंगे। हम दूसरे के अधीन नहीं है कि किसी ईश्वर के अधीन है साहब, उसकी जो मर्जी होएगी वो होएगा, उसकी मर्जी नहीं, जो हम करेंगे वही होगा।
हम किसी पर के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है कि ईश्वर की इच्छा होएगी तो मैं नरक में जाऊंगा, नहीं तो स्वर्ग में जाऊंगा, यमराज मेरा लेखा जोखा करेंगे, भगवान मेरे को भेजेंगे, ईश्वर मेरा करेंगे। ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, जो तू करेगा वो होगा। तो अपने हाथ में सत्ता होना वो अच्छी बात है कि किसी दूसरे के हाथ में अपने अपने भले बुरे की सत्ता होना वो अच्छी बात है। बताओ क्या अच्छा लगता है आपको? स्वतंत्र अच्छा है कि वो मानता नहीं है। देखो स्वतंत्रता अच्छी है कि परतंत्रता अच्छी है? स्वतंत्रता अच्छी है कि भाई हमारा भला बुरा हमारे हाथ में है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हम भोगेंगे। तो हम अपने अच्छे बुरे को कर सकते हैं यदि हमारे हाथ में है तो, कि भाई हमें मालूम हो कि हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में, तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा अच्छा हो, ऐसे काम से बचेंगे जिससे हमारा बुरा ना हो। और यदि मेरा हाथ में ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं जिससे मेरा अच्छा हो? कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में, तो मेरे पास अच्छा होने का कोई उपाय नहीं है, तो सामने वाले के पास है। तो सामने वाले को मक्खन लगाते रहे और मक्खन किसी और ने ज़्यादा लगा दिया तो उसका अच्छा हो जाएगा। दो आदमी का कोर्ट में केस चल रहा है, न्याय क्या है? कि न्याय यही है कि जो ईमानदारी से जिसने जैसा किया उसको वैसा न्याय मिले। तो ऐसे ही संसार में न्याय तो यही कि जिसने जैसे परिणाम किए उसको ऐसा कर्म, उसको वैसा फल मिले। यदि किसी की मस्कागिरी से जज जो है, जज रिश्वत से यदि गलत फैसला सुनाए तो वो जज ईमानदार है कि बेईमान है? माँ बेईमान है। ऐसे ही हम करें तो पाप और ईश्वर को प्रसन्न करके हम पाप को चेंज करके और पुण्य ले आए। और ईश्वर को हमने प्रसन्न नहीं इसलिए किया क्योंकि हमारे को पाप का फल नहीं मिले और पुण्य का फल मिल जाए। तो ऐसा ईश्वर से ज़्यादा बेईमान व्यक्ति और कौन होगा जो दुनिया में लोगों के अच्छे बुरे का कर्म न दे, अच्छे बुरे कर्मों का फल न देकर उसको बदल देता हो जरा जरा सी चीज़ों से, कि तुमने मेरी आराधना करी चलो ठीक है। उसने तो आया ही नहीं कि साहब उसने बहुत, लेकिन वो आया नहीं, लेकिन अच्छे सारे काम वो कर रहा है और ये तो बहुत ख़राब आदमी है और ये तो केवल इसीलिए आपके पास आया कि इसका अच्छा हो जाए, और आपने इसकी सुन ली और थोड़े से में ही सुन ली। इसने 11-21 रुपये का छत्र चढ़ाया और आपने इसका तो काम कर दिया, और वो जो दूसरा था बेचारा उसका कुछ काम ही नहीं किया आपने। आप 11-21 रुपये में ही मान गया। तो वो न्यायी होगा कि अन्यायी होगा वो भगवान? बताओ। उस भगवान ने न्याय का क्या? न्याय तो ये है कि अपने अपने जो भी भाव किए उससे जो कर्म बांधे हैं उसका फल उसको मिले। यही न्याय हुआ ना कि हम जैसा हमने किया हमको वैसा फल मिलना चाहिए। हमारे यदि फल को कोई पलटेगा तो वो न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। बताओ दुनिया में क्या होता है? भाई जिसने, यदि इसने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने नहीं ब्रेक किया है तो इसको नहीं मिलना चाहिए। इसने चोरी की है तो ये अंदर होना चाहिए, इसने नहीं की है तो ये नहीं होना चाहिए। और अब कोई दूसरा आके कि नहीं चोरी की तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे पास आया था इसको छोड़ दो, और इसने नहीं भी की है तो भी क्या हुआ, ये मेरे पास नहीं आया इसको अंदर कर दो। तो ये कोई बात हुई? तो ऐसा ईश्वर कौन पसंद करेगा जो अपनी प्रशंसा और स्तुति से प्रसन्न होकर लोगों का भला कर दे और निंदा से द्वेषित होकर उसका बुरा कर दे? वो व्यवस्था अच्छी तो ही नहीं, वो तो हम उसके अधीन हो गए। और फिर दूसरा उसमें चक्कर सबसे बड़ा ये है कि चलो हम चले गए उसको प्रसन्न करने, लेकिन दूसरे ने थोड़ा और ज़्यादा अपनी प्रसन्नता जाहिर की, थोड़ा और ज़्यादा दे दिया ना, जैसे कहते हैं ना माल उसने भी दिया लेकिन उसका लिफाफा थोड़ा भारी था। तो जिसका भारी होगा काम तो उसका ही होएगा। तो फिर काम लिफाफों से होने लग जाएंगे तो हमारे किए हुए सारे भाव सब व्यर्थ जाएंगे। तो फिर हम मंदिर यूँ ही जा रहे हैं, पूजन यूँ ही कर रहे हैं, अच्छे भाव यूँ ही कर रहे हैं घर में रह के, पाप यूँ ही, पाप से यूँ ही बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि करने वाला तो कोई और है। ऐसा नहीं है प्रकृति में, तो आप जो करोगे वो पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी। बस कोई आप ही अपने सुख दुख के उत्तरदायी हो, अपने भले बुरे के पूरी तरह से कारण आप स्वयं हो। इसलिए दूसरों पे
दूसरों के अपेक्षा करने की अपेक्षा अपने स्वयं के परिणामों को सुधारो। उनके हाथ पैर जोड़ने की अपेक्षा उनकी चापलूसी, उनकी गुलामी, उसको करने की अपेक्षा अपने खुद को सुधारो। दुनिया भी यही कहती है, भैया खुद ही पढ़ाई कर लो, क्यों टीचर की चापलूसी कर रहे हो? जितनी चापलूसी कर रहे हो उतनी देर तो खुद ही पढ़ाई पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। ऐसी जिनवाणी कह रही है तुम अपने परिणाम सुधारो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और तुम ये चाहते हो कि मैं परिणाम तो सुधारूं नहीं और कोई मेरा भला कर दे, तो भैया दुनिया में ऐसा कोई न्याय ही नहीं है कि जो किसी के बुरे परिणाम होने पर भी उसका भला हो जाए। यदि हमारे परिणाम अच्छे किए हैं, हमारे पल्ले में पुण्य है, तो 3 लोक का कोई व्यक्ति हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। और हमारे पाप का उदय है तो इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र आके भी हमको बचा नहीं सकते उस पाप के उदय से। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो अरिकाल दलेते, मणितंत्र मंत्र बहु होई। कोई नहीं बचाता। ऐसे ऐसे यदि किसी की स्तुति करने से अपन अपनी मृत्यु को बचा लेते होते हैं ना, तो फिर ये जितने भी डॉक्टर है ये सब, और डॉक्टर क्या मतलब, फिर तो संसार के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं रहती कि भाई इतनी उम्र जिएगा आदमी। क्यों? क्योंकि साहब उन्होंने जो है एक मृत्युंजय पाठ करा, उनकी मृत्यु टल गई। वो थी नहीं मृत्यु उनकी, टल कहाँ से गई? जो आएगी मृत्यु तो तुम लाख मृत्युंजय पाठ कर लो, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लो, सब कर लो। जिस क्षण तुम्हारी आयु क्षय होएगी उस क्षण तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, जब तक आयु है तब तक तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास यदि कर्म है तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और तुम्हारे पास ही नहीं है तो तुम्हारा कोई सुधार भी नहीं कर सकता। सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, बुद्धि सब एक तरफ रह जाती है। जब उदय आता है तो वो अलग ही तरह से। और ये जीव की यात्रा तो अनादि अनंत है, कोई इसी भाव का इसी भाव में मिल जाता है ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ इसी भाव मिल जाएगा। पिछले भाव से भी हम कुछ लेके आए कि नहीं आए? यदि नहीं लेके आए होते तो हम ऐसे कुल में उत्पन्न कैसे होते? हम भी किसी भिखारी क्या हो जाते कि अपाहिज रूप में हो जाते हैं। अलग अलग है, सबके परिणाम न्यारे न्यारे हैं, इसलिए सब जीव भी न्यारे न्यारे हैं। तो तुम लेके आए ना, नहीं तो प्रकृति के हिसाब से तो सबको एक सही का होना चाहिए। एक आदमी बचपन से एकदम ऐसे कुल में उत्पन्न होता है जहाँ दुख ही दुख है, सारी परेशानी ही परेशानी है। दूसरा ऐसे में होता है कि जहाँ कुछ है ही नहीं, उसको परेशानी देखी ही नहीं उसने। तो ये सब क्या है? पूर्व कर्म का फल है। हाँ, सब कोई अपन ने डिज़ाइन तो ही नहीं किया, मैंने डिज़ाइन किया बेड के ऊपर कि नहीं ये बढ़िया है एकदम। सब जो कर्म का उदय था उस अनुसार वैसे शरीर की रचना हो गई। आपको आप ऑटोमेटिक, मेरे पैदा होने के पहले तो पूरा बन गया हो, मतलब पैदा होने के पहले मतलब मेरे समझने के पहले, जब तक तो मैं समझूं तब तक तो सब काम हो गया। तो इसलिए ये कर्म जो है उसके वश से ये जीव सुख दुख भोगता है। तो इसलिए कोई इसका सहयोग करने वाला दुनिया में नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जीव एक ही तेते। शुभ और अशुभ कर्म के जितने भी फल है वो जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होय नसीरी। क्या करके? कुछ ऐसे कार्य करके ताकि जो कुछ ज्यादा होने वाला हो तो कम हो जाए। हाँ, हो सकता है, वो बात सही है। तो वो अपने परिणामों से ही होगा। माने सुत दारा होए न सीरी, ये समझाना तो ये है। वो बच्चे बच्ची आपके सुख दुख को चेंज नहीं कर सकते, आपके परिणाम करेंगे चेंज। आप सोचो कि मैं इसको प्रसन्न रखूँ तो ये मेरे को सुखी दुखी कर देगा, सुखी कर देगा, तो वो नहीं करेगा। वो करेगा तो आपके परिणाम ही। जैसे कुछ कर्म
और वो भी यदि सुख में निमित्त होगा तो तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार ही वो सुख में निमित्त होगा। यदि तुम्हें पाप का उदय होगा तो वो दुख में निमित्त हो जाएगा। माने उसका सुख दुख में निमित्त बनना भी तुम्हारे ही कर्म के उदय के आधार। मतलब कुछ ज़्यादा हमारा हो रहा है लेकिन हमारे उसमें परिणाम हाँ नहीं होता है ना, आपने महापाप बांध रखा हो लेकिन आपके परिणामों की विशुद्धि बहुत हो तो वो पाप कम हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, पाप का पुण्य में संक्रमण भी हो जाता है, वो सब होते हैं। लेकिन वो सब कैसे होते हैं? परिणामों से। पहले भी परिणामों से ही बांधा, आज भी बदलाव कम ज़्यादा होना वो सब परिणामों से ही हो। मतलब परिणामों के बिना कुछ नहीं होगा, ये समझाना है। अपने परिणामों से ही अपने को जो कुछ है वो मिलना है, दूसरे से कुछ भी नहीं मिलना है। परिणामों से ही उन्होंने बदल दी। सब परिणामों के भाव से ही खेल है, सब खेल भाव का है। और हम दूसरों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, ये सब ठीक रहे, ये प्रसन्न रहे, ये खुश रहे। हम घर गृहस्थी में सबको सेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? सब सेट रहे। वो कह रहे हैं तुम किसी को सेट करने की चिंता मत करो, अपने परिणामों को सेट करो। पर इसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। छोड़ने की बात तो ही नहीं करें हम, लेकिन तुम उनके चक्कर में अपने परिणाम मत बिगाड़ो। हम बिगाड़ लेते हैं ना, लेकिन उनके चक्कर में नहीं बिगाड़ते हैं। हम अपने बच्चे को, हमको समझ लो यदि कोई अनंत जीवों की हिंसा हो रही हो, लेकिन हमारा बच्चा वो चीज़ खा के, आलू उसको पसंद है, आलू पसंद है, हमने उसके लिए आलू बनाया, तो हमने उसके लिए अनंत जीवों की हिंसा की कि नहीं की? बताओ। तो अपना बिगाड़ किया कि नहीं किया हमने उसके लिए? तो कह रहे उसके लिए अपना बिगाड़ मत करो, उसको भी समझाओ कि इसमें अनंत जीव है, नहीं समझता है तुम मत खिलाओ। तो हम पुत्र आदि के परिवार, एक घर वाले जो लोग हैं, अपने फैमिली को पालने के लिए दूसरे का भी पेट काट देते, मतलब दूसरे के साथ भी अन्याय कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, उनको अपना मान के। अपना 1 रुपया नुकसान नहीं हो, सामने वाले का 100 रुपये भी हो जाए तो हो जाए। मेरे बच्चे को जरा सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे को हो तो हो, नहीं करते अपन। उनको अपना मान के अपन अपने परिणाम का क्या ध्यान रखते हैं? हमारे परिणाम पाप रूप हो तो हो, हमारा बेटा खुश रहना चाहिए। अपना बच्चा 10 बैग लेके आए नए नए और फाड़ फूड़ दे, इधर उधर कर दे, तो भी कोई बात नहीं हो। पड़ोसी का बच्चा बेचारा बहुत अच्छा हो, सज्जन, और वो मांगने आए तो भी उसको फटे फेंक देंगे, उसको नया नहीं देंगे। और ये रोज नए नए भी मांगे तो भी इसको नए देंगे। अपनेपन का है ना सब खेल, ये मेरा है। उनके कारण हम अपने भी परिणामों को नहीं बिगाड़ते हैं क्या? बताओ। यही तो अपन समझने आए यहाँ पे कि इनके कारण अपना अहित मत करो, अपनी परवाह पहले करो। सबसे पहले अपन है, नहीं स्वार्थी क्या? हर जीव अपने अपने परिणाम सुधारेगा तो ही वो सही होगा। दूसरे के निमित्त से हम पाप खुद परिणाम बिगाड़ेंगे तो अपना ही बिगाड़ गया। और उसको भी हमने पाप की शिक्षा दी तो वो भी परिणाम सुधारने पे नहीं ध्यान देगा, वो भी परिणाम बिगड़ने, मतलब उसका परिणाम बिगड़े बिगड़े उसको कोई चिंता नहीं देगी। जैसा हम करेंगे वैसे ही शिक्षा दे पाएंगे ना। हमारा यदि ध्यान परिणाम सुधारने पे, तो हम दूसरे को भी यही कहेंगे कि भाई अपने परिणाम सुधारो, ये अभक्ष मत खाओ, मतलब कोई भी ये चीज़ मत करो, ये पाप करने से अपना बिगाड़ होता है, अच्छे काम करने से सुधार होता है। लौकिक में भी सुखी रहना है तो पाप मत करो, पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो। और पाप करोगे तो दुनिया में कोई 3 लोक में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारा बुरा होने से रोक सकती है। ये तो पहले की कमाई है जो तुम खा रहे हो, जब वो कमाई ख़त्म हो जाएगी तो कर्जा चालू हो जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं उनके बाप दादा बहुत छोड़ जाते हैं तो कितना ही खर्चा करे तो भी उनके बहुत दिखता है, और कितने लोगों के पिताजी कर्जा छोड़ जाते हैं तो बहुत कमाता है तो भी नहीं दिखता है। लेकिन क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए कि खर्च करना चाहिए? मतलब उस दृष्टि से धन के होने में कारण कौन है? ये जो कमा रहा है इसका कर्जा उतर जाएगा और एक दिन इसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ जाएगी, और ये जो उड़ा रहा है इसका एक दिन उड़ जाएगा और ये कर्जे में आ जाएगा।
समझ में आया ना। ऐसे ही जो पूर्व का पुण्य बहुत लेके आया है तो कितने पाप करता हुआ दिखता है यहाँ, तो भी उसके पूर्व पुण्य का उदय इतना है कि वो दुखी दिखाई नहीं देता। और किसी के बेचारे के पहले का जो है पाप का उदय तीव्र है कि अनेक अच्छे कार्य करने पर भी उसके पाप का उदय दिखाई देता है, लेकिन विचार करने पर ये पाया जाता है कि ये जो जीव अच्छे कार्य कर रहा है इसके कालांतर में पाप का उदय तो नष्ट हो जाएगा और इसके पुण्य का उदय आ जाएगा। और जो जीव पाप कर रहा है उसके जो भी पुण्य का उदय, जितनी कमाई है, कमाई कब तक रहेगी? कमाई खर्च करते खत्म हो जाएगी। व्यवहारिक में क्या होता है, जैसे कोई धर्म नहीं करता या अच्छे कार्य करता। अच्छा, अपन क्या समझते हैं? एक सेकंड, अपन ये समझते हैं कि ये बस इस भाव का इसी भाव का, इस भाव का इस भाव कुछ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले की कमाई हम बहुत लेके आए हैं। कोई कमाई लेके आया है और कोई कर्जा लेके आया है, अलग अलग तरह की। और हमारी कमाई कब तक रहेगी? जब तक पुण्य का उदय है तब तक दिख रहा है, सब खत्म। तो पैसे कमाना तो धन का ही कारण है ना, ऐसे अच्छे परिणाम करना वो तो पुण्य का ही कारण है। तो अपन पूर्व के पाप की उदय से नवीन अच्छे परिणाम करना क्यों छोड़ेंगे? पाप का उदय आए तो आए, लेकिन अपन परिणाम क्यों बिगाड़ेंगे उसके चक्कर में? पहले का कोई कर्जा आया उदय में, आने दो, अभी क्यों परिणाम बिगाड़े? और जब यदि पहले का बहुत पैसे पिताजी छोड़ गए तो उसको उड़ाएं क्यों? उसको क्यों उड़ाएं? उड़ाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे पूर्व पुण्य का उदय है तो उसको भोगे क्यों? और उसको भोगे क्यों मतलब उसके उस काल में हम खोटे परिणाम करके उसको नष्ट क्यों करें? बीज राख फल भोगवे जो किसान जगमाई, कि चक्री और त्यो चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नहीं। चक्रवर्ती राजा होते बड़े बड़े, वे भी बीज को जैसे रख के किसान फल भोगता है, पहले बीज अलग निकाल लेता है और फिर जो फल होता है उसको भोगता है। ऐसे ही चक्रवर्ती राजा पुण्य को विसार करके, धर्म को विसार करके कुछ भी काम नहीं करते थे। धर्म विसारे नाही, त्यों चक्री नृप माने राजा सुख करे धर्म विसारे नाही। वे धर्म का विसार करके, धर्म को भूल करके, धर्म छोड़ के पुण्य के फल को नहीं भोगते थे। छोड़ना, भूलना, धर्म को भूल के वे राज्य सुख को नहीं भोगते थे। समझ में है ना? बीज रख के जैसे किसान फल भोगता है जो बचा हुआ होता है, ऐसे ही वो धर्म को कायम रख के और पुण्य के फल को भोगते थे। अब ये जीव, आजकल के जो जीव है, धर्म वरम तो सबसे पहले छूटता है, पुण्य का उदय आता है तो पुण्य के फल को भोगते हैं। तो भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, पुण्य का फल भोग के खत्म करके वो कंगरे हो जाते हैं, एक इंद्री बन जाते हैं। देवगति में पुण्य का फल भोग लिया, बन गया कहेंगे एक इंद्री बन गए। क्या इसमें लाली, इसमें कौन बड़ी बात तुमने निहार कर लिया? बताओ, पुण्य के फल भोगने में कौन निहाल हो गया? तुमने अभी वर्तमान में परिणाम क्या किए बताओ, वो तो बताओ। वर्तमान में तो सब खोटे परिणाम किए, तो खोटे परिणाम किए हैं तो उसका खोटा फल भोगने के लिए तैयार रहो, तैयार हो। और नहीं देखते अपन अच्छे अच्छे पुण्यशालियों को पाप के उदय नहीं देखते हैं, और देख के भी अपने को समझ में नहीं आता है कि ये उदय अपने भी आ सकता है। बताओ, संसार में जो कुछ है वो सब अपने परिणामों का किया हुआ है, इसलिए अपने परिणाम संभालने का उद्यम रखना और बिगड़ने का भय रखना। और परिणाम संभालने के लिए क्या करें कि परिणाम संभालने के लिए वस्तु स्वरूप समझो कि भाई ये सब हमारे लिए पक्षी हैं, जितने घर के लोग हैं इनके लिए अपना बुरा नहीं करना, इनको भी अच्छी शिक्षा देना और अपने आप को भी अच्छे मार्ग पे लगाना। वो बच्चा के मेरे को अभक्ष खाना है, रात को खाना है, ये खाना है, शिक्षा देंगे, इसमें सुख नहीं है। प्रीति से समझाएंगे तो ही समझेगा, और उसके लिए पाप करेंगे, हम भी पाप करके दुर्गति को पाएंगे, उसको भी पाप करा के दुर्गति का भाजन उसको भी बना देंगे। बचपन में समझ जाते हैं, अब इस उम्र में नहीं समझेंगे, अब वो समझाएंगे आपको। ये सब चीज़ें पहले होती हैं, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तब माता पिता उसको तब शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा
उससे वो उस समय समझ जाता है तो समझ जाता है। समय समझते ही बड़े बिगड़ जाते हैं। बड़े होके उनको यदि शिक्षा सतत मिले और उनको खुद को भी अपना विचार होवे तो वे हो सकता है, हाँ, बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। संगति से तो पूरी दुनिया चल रही है। संगति से एक तोता ब्राह्मणों के साथ रहा, एक तोता चोरों के साथ रहा। क्या कोई राजा आया, जैसे ही राजा आया तो जो ब्राह्मणों के साथ रहा, आइए बैठिए आपको क्या चाहिए, और जो चोरों के साथ कौन आ गया है, और 10-20 गालियाँ दे दी राजा को। तो राजा ने कहा क्या चक्कर कि भाई एक ही तोते के पुत्र है ये, इनकी माँ एक ही है, लेकिन एक ब्राह्मणों के साथ पला, माने अच्छे लोगों के साथ पला तो भाषा व्यवहार बहुत अच्छा है, और दूसरा चोर उठाई के साथ पला तो भाषा ही गलत बोलता है, वो बात ही वहीं से करते हैं, वो सारी गंदी भाषा चालू कर देते हैं। एक ही के पुत्र होने पर भी संगति का असर है। एक कलश है, एको दूरा त्यजति मदिरा ब्राह्मणत्व अभिमानात् अन्य शूद्र स्वयं अहमपि स्नाति नित्यम तेव द्वावप्यतो युगपद उद्रा निर्गतो शूद्रिकाया। एक कलश है कि एक शूद्रिका के घर में, एक शूद्रिका के 2 बच्चे थे, एक शूद्र के घर में पला, एक ब्राह्मण के घर में पला। तो जो ब्राह्मण के घर में पला है वो दूरा त्यजति, दूर से ही त्याग करता है, किसका, मदिरा का। एको दूरा त्यजति मदिरा ब्राह्मणत्व अभिमानात्, मैं ब्राह्मण हूँ इस अभिमान से। और अन्य क्या कहता, अन्य शूद्र स्वयं अहम अपि, मैं तो शूद्र हूँ, स्नाति नित्यम तयेव, मैं तो इससे नहाता हूँ। हम तो शूद्र हैं, हम तो इससे नहाते हैं, हम तो सुबह से चालू हो जाते हैं। पर फिर उनके भी तो अपने कर्म होते हैं ना, जिसका तो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में आप शुद्ध, मैं तो ये दे रहा हूँ उदाहरण कि ब्राह्मणत्व का है दोनों किसके पुत्र, शूद्र के, लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में पला बड़ा, वो दूर से ही मदिरा का त्याग करता है। और दूसरा जो शूद्रिका के घर में पला बड़ा, वो कहता है मैं तो इससे ही नहाता हूँ। समझ में, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं। संगति से क्या नहीं होता है। लकड़ी एक कुल्हाड़ी लकड़ी चंदन की लकड़ी पे पड़ती है तो चंदन की लकड़ी के संयोग से कुल्हाड़ा भी सुगंधित हो जाता है। वही पानी है, वही पानी नीम के पेड़ में जाता है तो कड़वा हो जाता है, वही अनार में जाता है तो मीठा हो जाता है। पानी तो वही है, जीव तो वही है। किन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हो, आपकी संगति क्या है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। क्या पानी होता है ना, पानी तो वही पानी है, लेकिन उस पानी को फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, ठंडी बढ़ जाती है। पानी बाहर रूम में रखो तो रूम के टेम्परेचर पे पानी जो पानी का टेम्परेचर बना रहता है, और वही पानी को आग में रख दो तो उबाले खाता है। वही पानी है, पानी नहीं बदला है, पानी वही है, लेकिन वही पानी आग पे तो उबाले खा रहा है, गरम गरम हो गया एकदम, और फ्रिज में उसके ठंडी के गुण बढ़ गए और रूम टेम्परेचर पे ज्यों के त्यों बरकरार रहे। ऐसी गुणवान की संगति करो तो गुण बढ़ जाते हैं, गुणहीन की संगति करो तो जो गुण है वो भी चले जाते हैं, और समान गुण वालों की संगति करो तो गुण जे के त्यों बने रहते हैं। नियम है, तो प्रकृति का नियम। आप किसके साथ में उठते बैठते हो, यहाँ 1 घंटे मंदिर के अलावा आप करके रहो बाहर, आपकी संगति कैसी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ 1 घंटे कोई आप में कोई जादू की पुड़िया नहीं डाल देंगे, क्योंकि आपके 23 घंटे तो उन लोगों के साथ भी कितने हैं जो कि बिल्कुल ही विपरीत विचार वाले हैं, तो हम कितना कुछ कर लेंगे। नहीं वो रहता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि फिर भी जैसी संगति होती है तो वो 23 घंटे वाले कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ चक्कर में पड़ गए वहाँ हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गए धर्म वरम के। आओ अपन तो एंजॉय करें, बहुत सारे एंजॉयमेंट के साधन हैं। क्यों? संगति का असर पड़ता है ना, संगति से अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल धर्म ध्यान का कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन संगति से अच्छे, बहुत अच्छे सीखने वाले हो गए, दूसरों को सिखा रहे हैं आज। और ऐसे भी लोग देखे जिनके पिताजी बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन संगति गलत में पड़ गए तो व्यसन में हो गए, वो व्यसनी हो गए। अपन अच्छा क्या करते, स्कूल देखते कि नहीं भाई कैसे लोगों आ रहे हैं वहाँ, किस तरह के बच्चे आते हैं, ये देखते कि नहीं देखते अपन, बताओ। अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरह के बच्चों के साथ ये उठते बैठते हैं, इनके आसपास के लोग कैसे हैं, ये देखते ही ना अपन, क्योंकि वैसे ही सीख लेगा ये और फिर हमको आके समझाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी कच्ची है, कच्चा घड़ा है, जैसा मनेंगे वैसा हो जाएगा। इसको भी विवेक नहीं है कि बुरा कौन है भला कौन है। जो इसको प्यार से रखे ये उसका मित्र हो जाता है, और यदि हम इसको इसके हित की बात कहें लेकिन थोड़ी कड़क से कहें तो ये हमारा शत्रु हो जाता है, क्योंकि इसको अपने हिताहित का विवेक नहीं है। बड़ा आदमी तो समझता है कि अरे कड़वी बात भी कही लेकिन बात तो हित की है ना, तो कटुक बात को भी बहुत दवाई के रूप में, औषधि के रूप में स्वीकार करता है कि कड़वी दवाई है लेकिन अपना फायदा कर रही है, और ये पतासा दे रही है लेकिन अपनी शक्कर की बीमारी और बढ़ा रहा है। ये उम्र आने पे समझ आती है कौन आदमी हित की कह रहा है, कौन अपना हित की कह रहा है, कौन अपना हितैषी है, कौन चापलूसी करने वाला है। ये सब विवेक उम्र से आता है। तो इसलिए अपने जो कर्म हैं ये जीव उनका फल भोगता है, अन्य जो है वो कोई भी इसके सुख दुख के फल भोगने में साथी नहीं है। देखो मेरे को बीमारी आएगी तो मेरे पत्नी कितनी कहे कि तुम्हारी बीमारी आदि मैं बांट लेती हूँ, मेरे को भी तुम्हारा दुख मैं बांट लेती हूँ, वो बांट सकती क्या? लग जाए, और जब झूठ, उनको मालूम है लगना वगना कुछ है ही नहीं। तुम्हारी आयु मेरे को, मेरी आयु तुम्हारे को मिल जाए, मिलनी नहीं है। कहने में क्या है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों का। हमारे पिताजी का जा क्या लिया है? मीठी मीठी झूठी झूठी बातें करने से आदमी को वो सुन के अच्छा लगता है, ले लो झूठी बातें ले लो, लेकिन उनमें कोई भी तथ्य नहीं है। अपना सुख दुख आप ही भोगे, होत कुटुंब न भेला, जीव तू तो भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। एक भजन है बहुत बढ़िया प्राचीन। तो इसलिए बात तो ये थी अपनी कि अपन अपना सुख दुख को आप ही भोगते हैं। मेरा सुख मैं ही भोग रहा हूँ और आपका सुख आप भोग रहे हो। मेरे परिणाम और आपके परिणाम न्यारे न्यारे हैं। मेरा ज्ञान मेरे में है, आपका ज्ञान आप में है। मेरा जो भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम है वो मेरा है और आपका आपका है। मैं आपका ले नहीं सकता और मैं आपको अपना दे नहीं सकता। सबके अपने अपने परिणाम है, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना चारित्र है, अपना अपना सम्यक्त है, अपना अपने श्रद्धा है, सब अपना अपना गुण है। कोई किसी को ले दे कहाँ सकता है ही नहीं, प्रकृति में व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि ये सब हमारे क्या है, संयोग में है, साथी नहीं है। साथी उसे कहते हैं जो सुख दुख को बांट ले तो साथी, लेकिन ये बांटने में समर्थ नहीं है, बातें करने में समर्थ है, इसलिए ये हमारे संयोगी है, साथी नहीं है। संयोग प्लस सहयोग इज इक्वल टू साथी, लेकिन जो सहयोग नहीं करे वो केवल संयोगी है, और जो संयोग में सहयोग करे वे साथी है। लेकिन चूंकि ये हमारे सुख दुख को बांटने में सहयोग नहीं कर सकते, इसलिए केवल संयोगी है, साथी नहीं है। जैसे ट्रेन में बैठने वाले जितने भी उस बच्चे के साथ में जितनी भी भीड़ है वो सब संयोग में हैं, लेकिन सहयोग करने वाले नहीं हैं। इसलिए वो पिताजी कह रहे हैं कि वो अकेला जा रहा है। भीड़ है, सबकी भीड़ है, समाज की भीड़ है, लेकिन मेरे पाप के उदय को कोई टाल नहीं सकता, ये बांट नहीं सकते। मेरी तकलीफ को मेरे को ही भोगना है, और मेरा जो सुख है श्रद्धा ज्ञान चाहित का, उसका सुख भी मेरे को अकेले भोगना है। मुक्ति का सुख भी जीव अकेला भोगता है, और निगोद के दुख को भी अकेले भोगता है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, सुख दुख को भी भोगता है अकेला। और किसी का क्या, एक दिन ये देह जुदी होगी, और किसी की क्या बात करें, अरे तुम्हारा शरीर ही अलग हो जाएगा,
तुम दूसरों को साथ क्या ले जा पाओगे जब तुम शरीर को ही साथ नहीं ले जा सकते। कमला चलत न पेड़ जाए, कमला कहाँ तक की? पेड़ी तक की। पत्नी पेड़ी तक की, पेड़ी से बाहर नहीं जाती वो। और मरघट तक परिवार आग जलाने के लिए गए वो, उसके बाद सब भूल गए। और वहाँ भी अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, वहाँ भी वो कोई किसी दूसरे के लिए नहीं रो रहा है। संसार में कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है, सब अपने अपने मतलब को रो रहे हैं। पिताजी थे तो दुकान पे बैठ जाते थे, अब ऐसे नौकर आजकल मिलते कहाँ ईमानदार। वो तो इसलिए रो रहा है कि वो उनका काम करते थे, क्या बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ आते थे, सब्जी ले आते थे, बिल भर आते थे, अच्छा घर का ध्यान रखते थे, दुकान पे बैठ जाते थे। तो वो अपने स्वार्थ को रो रहा है, वो आपको नहीं रो रहा है कि इनकी कहाँ गति हुई होगी, ये कौन सी गति में गए, कोई चिंता नहीं है। एक शास्त्र में कहानी आती है कि एक पिताजी बेचारा बच्चे के लिए रात दिन एक करता था, दुकान पे बैठे बैठे उसकी पूरा उसको पैसे देने के लिए कि भाई इसको खूब पैसा दे के जाऊँ मैं, खूब उसकी सेवा करता था। वो मर गया, और मर के बकरा हो गया। उस बकरे को कसाई ने पकड़ लिया और उसको कसाई पकड़ के उसको मारने के लिए ले जा रहा था। बेचारा बकरा बंधन में एकदम। अब वो जब बकरा अपनी दुकान के सामने से निकला तो उसने अपने बेटे को देखा, तो बकरे को पूर्व भाव याद आ गया कि ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे को बचा लेगा। तो बकरे ने पूरी ताकत लगा के किसी भी तरह से उस बंधन से छूट के उसकी दुकान में घुस गया। तो उसने एक लट्ठी लेके जोर से मारा बेचारे, फिर घुसने की कोशिश की, उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं। अल्टीमेटली कसाई के साथ चल पड़ा। एक मुनिराज थे, उन्होंने देखा है दृश्य, उन्होंने जिसको तूने लठ मारा वो तेरा ही बाप था, तेरा पिता था वो। मैं तो कहता हूं यदि किसी को पता भी चल जाए ना आज की तारीख में, तो भी वो उसका पालन पोषण नहीं करेगा। बकरे को रखोगे अपने स्वार्थ, अरे यह जीते जी छोड़ देते हैं पिताजी को, मरे बाद बकरे के रूप में कौन रख लिया है? शूद्र के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाए, आप अपनाओगे उसको? कोई नहीं अपनाने वाला। जो वस्तु स्थिति वो ये है, ये सारा संसार अपने अपने स्वार्थ का सगा है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, और फिर भी जीव मोह क्या करता, मेरे 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 मेरे, और उसके कारण पाप कर लेता और तोड़। क्या उनके लिए आरंभ परिग्रह जोड़ता है, नरक जाने की तैयारी कर लेता है, खुद उनके लिए अपना दुर्गति तैयार कर लेता है। इसलिए समझा रहे हैं बार बार कि ये कोई तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारा अपना है, वो ही तुम्हें सुखी दुखी होने में कारण है। इसलिए सुधारना है तो अपने आप को सुधारो, इन पे ज़्यादा उपयोग देने की ज़रूरत नहीं, इनको अपना मानने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये केवल पक्षी हैं 2 दिन के, सब उड़ जाएंगे। ये मेला है, ये कोई अपने इस मेले के अंदर नहीं है। इससे बहुत शांति रहती है। ये जीव ममत्व से दुखी होता है। क्या होता है देखो, हमारा जिसके प्रति ममत्व होता है ना, और जब वो हमारी सुनता नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं चलता है, तो हमको घोर दुख होता है। और पहले से ही अपन मान के चले कि ये सब अलग है, अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, जब तक अपन इनके अनुकूल है तब तक ये सब अपने से प्यार से बात कर रहे हैं, अभी जरा अपन प्रतिकूल रहेंगे तो ये सब अपने विरुद्ध हो जाएंगे। ये सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, कोई अपना नहीं है। तो मोह मंद होता है, तो यदि वो प्रतिकूल भी चलता है तो वैसा दुख नहीं होता है। वो मोह तीव्र होता है तो ऐसा लगता है मेरे तो पाँव की ज़मीन खिसक गई, मैंने जिसके लिए ज़िंदगी भर किया, आज वो मेरे को धोखा दे गया। पंडित जी रो पहले से ही दिमाग बनाया होता है कि ये तो सब अपने अपने स्वार्थ के हैं,
ये किसी भी दिन अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने पे हमको छोड़ देंगे, तो आपको दुख नहीं होगा। और हम नहीं, हम तो ये हमारा ये वो हमारा, और जिस दिन तुमको छोड़ेगा ना उस दिन तुमको जितना दुख होगा ना, वो दुख किसी से कहा भी नहीं जा सकता। पहले से ही निर्ममत्व आदमी है, दिमाग पहले से ही तैयार है कि ये किसी भी दिन छोड़ सकते हैं। जिस दिन इनकी नहीं बनी, इनको अपने इनकी मर्जी की नहीं हुई, ये रेडी है अपना बस्ता उठाने को, तो कोई दुख नहीं। दिमाग सेट होता है ना, धर्म अपना दिमाग सेट करता है। अपन रोज राजा राजा छत्रपति क्यों पढ़ते हैं? तैयार है, काय के लिए? मरने के लिए। जिस दिन आए तैयार, रेडी, वी आर रेडी, काय के लिए? फॉर डेथ, हम मरने के लिए तैयार। तैयार मतलब हमको मालूम है एक दिन आएगा वो दिन, तो उस एक दिन के लिए हमने तैयार कर रखा है। तो एक दिन जिस दिन आएगा हम सहज हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लेंगे कि ये तो आना ही था, आना ही था। लड़की को जाना ही था, पराया धन है, तो रोज रोज चिल्लाते हम पराया धन है, ताकि जिस दिन जाएगी आराम, भाई ये तो थी पराई, जाने वाली थी, जा रही थी। हमारा दिमाग सेट था इसके लिए कि इसको तो एक दिन जाना ही है। मनो मस्तिष्क को सेट कर लो तो संसार में कोई तकलीफ आए वो दुख का कारण नहीं। वो दिमाग सेट नहीं है, जरा जरा सी चीज़ों में ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम इस ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अरे तुम ठेकेदार नहीं हो उनके, उनकी आत्मा उनकी ठेकेदार है, तुम जबरदस्ती उनके मालिक बने बैठे हो। वे अपने अपने करता है, तुम अपने अपने करता है। वे आपको रोज उपदेश देते हैं, हम न किसी के कोई न हमारा, झूठा है सगला, लेकिन फिर भी तुम घुसते रहते हो उनमें। घुसोगे तो दुख पाओगे, और निर्ममत रहोगे तो सुखी रहोगे। ममता का अभाव सुख का कारण है। जितनी ममता तीव्र होती है उतना जीव दुखी होता है। एक महारानी थी, उनके पति देव को वैराग्य उत्पन्न हुआ, दीक्षा अंगीकार कर ली। माँ को बहुत गुस्सा आया, मतलब पत्नी को बहुत गुस्सा आया, सॉरी पत्नी थी ना, पत्नी को बहुत गुस्सा आया। ये क्या है? और बच्चा बिल्कुल छोटा सा, छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। तो बच्चे को कभी मुनिराज के दर्शन ही नहीं होने थे। तो मुनिराज एक बार नगर में आए तो आने से रोक दिया। तो धाय रोई तो पूछा कि तू क्यों रो रही है? तूने ही तो मेरे को बड़ा किया है, मेरी माँ ने भी तेरा अपमान किया हो तो तेरे उस माँ को भी मैं सुना दूंगा। तू रो क्यों रही है? तेरा रोना देख नहीं सकता, बता रो क्यों रही है? कि हम सबको पालने वाले इस नगर के राजा, वो इस नगर में आए आहार के लिए, तो तुम्हारी माँ ने द्वारपालों से उनको बाहर कड़वा दिया। और तुम्हारे परिवार में तो ये मुनिराजों को आहार दान देने की और दीक्षा लेने की परंपरा चली आई है, और आज पहली बार इसने काम किया तो मैं देख नहीं सकी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने अच्छा, चला गया उनके दर्शन करने और माफ़ी मांगी। द्वारपालों ने बाहर किया उसके लिए माफ़ी और दीक्षा ले ली। तो माँ को डबल गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया माँ को, माँ आर्त ध्यान में मर के शेरनी बन गई। और शेरनी बन गई, और कालांतर में जब उसने उसी जगह जिस जगह शेरनी बनी उस जगह जब ये मुनिराज आए तो अपने बच्चे को जिंदा ही खा गई। ये कहानी सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने कभी? किसकी है ये? सुकौशल मुनिराज की। मंदिरों में चित्र लगे हुए। तो ये प्रेम इतना खतरनाक है, ये समझ में आए ना? चलो बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, टाइम हो गया अभी अपना। एक गाथा पढ़ी ना जनवाणी के ज्ञान